अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो याद रखो, अभी तुम शुरुआत पर हो और शुरुआत हमेशा खाली होती है ताकि तुम उसे भर सको अपने सपनों से, अपने मेहनत से और अपने विश्वास से। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी पर आधारित है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्लेटफार्म नंबर 3। गर्मी के दिन भीड़-भाड़ के बीच एक 10 साल का लड़का नंगे पाँव, मैले कपड़े, हाथ में एक कटोरा लिए हर डिब्बे में जाकर सिर्फ एक ही बात कहता है, साहब कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। लोग नजरें फेर लेते, कुछ ताना मारते, कुछ हंसते, लेकिन वो लड़का फिर भी हर डिब्बे में जाता, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन उसी ट्रेन में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला, सफेद दाढ़ी, आंखों में सच्चाई और चेहरा किसी संत जैसा। ने उसे रोका और कहा, बेटा तुझे खाना तो दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। लड़के की आंखों में चमक थी। क्या शर्त बाबूजी? बूढ़े ने कहा, आज के बाद भीख नहीं मांगेगा, काम करेगा, पढ़ेगा और एक दिन कुछ बनेगा। लड़का हंस पड़ा, हमसे क्या होगा बाबूजी, हम तो अनपढ़ हैं, चाय भी नहीं बना सकते। बूढ़े ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, जो आज कुछ नहीं है वही कल सब कुछ बन सकता है। उस दिन से वो लड़का उस आदमी के साथ चला गया। उसे एक एनजीओ में दाखिला मिला, वहीं से उसकी जिंदगी ने करवट ले ली। वो पढ़ने लगा, पहले दिन दिन में, फिर रातों रात में भी। जहाँ बाकी बच्चे खेलते थे, वो किताबों में डूबा रहता था। कभी खाना नसीब नहीं होता था, लेकिन सपनों की भूख उसकी और बढ़ती जा रही थी। वो लड़का जितना संघर्ष करता, उसे उतने ही प्यास जग रही थी। वो लड़का अब बड़ा हो चुका था, 12वीं में टॉप किया, फिर ग्रेजुएशन, और फिर आया वो दिन जब उसने यूपीएससी की तैयारी की। उसने फार्म भर डाला। घर नहीं था, बिजली नहीं थी, पर हौसला था। लोग हंसे, कहा तू भीख मांगने वाला आईएएस बनेगा, लेकिन वो लड़का चुप रहा, पर अंदर कुछ चलता रहा। और आखिरकार आईएएस अफसर वो बन गया। वो चिल्लाया नहीं, बस रोया, बहुत रोया, क्योंकि उसे आज भी वो ट्रेन याद थी, वो भूख याद थी, वो कटोरा आज भी उसे याद था, और सबसे बड़ी बात, वो बुजुर्ग आदमी आज भी उसे याद था। पोस्टिंग मिली उसे उसी जिला में जहां उसने भीख मांगी थी। और फिर एक दिन वो एक सरकारी प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक गांव गया। वहां एक छोटा सा घर था, टूटी फूटी दीवारें, एक बुजुर्ग बाहर बैठा था। हाँ, वही आदमी जिसने सालों पहले उसे खाना और उम्मीद दी थी। वो आईएएस ऑफिसर अपनी गाड़ी से उतरा और उस बुजुर्ग के सामने आकर खड़ा हो गया। पहचाना बाबूजी? बूढ़ा उसे घूरता रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, तू वही लड़का है ना? आईएएस ऑफिसर ने झुककर उनके पैरों को छुआ और कहा, आज जो भी हूँ मैं आपकी उस एक बात की वजह से हूँ, जो आपने मुझे बोली थी, जो आज कुछ नहीं वही कल सब कुछ बन सकता है। उस दिन एक भीख मांगने वाले लड़के ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्ज चुकाया, शुक्रिया कहकर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो शुरुआत कर कर के देखो, कल तुम्हारे पास वो सारी चीजें होगी जो आज तक किसी ने हासिल भी नहीं किया है। एंड में मैं यही कहूंगा, मत डरो, मत रुको, क्योंकि तुम्हारा कल आज से बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।